तो चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं। मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ऐसा जो कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा। मेरे पास जो है वो सबके लिए देकर जो बचता है उसमें मैं मेरा चलाऊं, क्योंकि मैं और बाकी ये अलग नहीं है, सब में मैं हूं, मुझ में सब है। सेवा जैसे मनुष्यता की स्वाभाविक अनुभूति है, वैसे सेवा इस सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस भाव से सेवा होनी चाहिए। इस भाव से जब सेवा होती है तो हमारे देश में वो समरसता का साधन होता है, होना चाहिए। इतने सारी सेवा संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो हमारे देश में सब लोग मिलकर हमारा राष्ट्र है, समाज है। हम सब लोग समाज के अंग है, हम सब मिलकर समाज है। एक नहीं है तो हम अधूरे हो जाएंगे, और सब एक दूसरे के साथ है तब हम पूर्ण बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से यह परिस्थिति आई है। कारण क्या है कि वही चिकित्सा करने वाले करें, लेकिन हमको परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको ये विषमता नहीं। हम सब एक राष्ट्र पुरुष के अंग होने के नाते अपने अपने स्थान पर अपना अपना काम करते होंगे। काम के अनुसार रूप रंग निराला होता होगा जैसे शरीर के अंगों का होता है, लेकिन हम सब में एक ही प्राण है। और ये पता चलना चाहिए, अगर पैरों में सुई चुभी तो जैसे शरीर के सारे अंग उस क्षण में केवल जहां सुई चुभी है उसी का विचार करते हैं। उस समय दूसरी बात ध्यान में नहीं आती है, तुरंत आके उधर जाती है। तुरंत हाथ देखते हैं कहां से क्या निकालना है, कुछ काटा वाटा है क्या जो निकालना है। सारा शरीर उस एक वहां के दुख की संवेदना से साथ केवल एक रूप नहीं होता, कुछ करने जाता है। समाज का ऐसे ही होना चाहिए। समाज का एक अंग उपेक्षित है, दुबला है, उसको नीचे का स्थान है, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर किसी शरीर का एक अंग दुबला है, पीछे है, उसको पीछे रह दिया गया है, तो उस शरीर को स्वस्थ शरीर नहीं कहते, कहते कि पैरालिटिक है, पैर सुन्न हो गया है, उसको वैसे ही खींच रहा है। अपने देश को अच्छा देश बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, इसका मतलब वो सर्वांग परिपूर्ण होना चाहिए, उसका प्रत्येक अंग सामर्थ्य संपन्न होना चाहिए। तो समाज में अभी इसकी आवश्यकता है, तो हमको करना है। क्यों करना है? इसलिए कि वो समाज मेरा अपना है, मेरे अंदर उस सारे समाज का एक छोटा सा रूप है, और संपूर्ण समाज में मैं अपने आप को देखता हूं। यह हमारा सत्य है। उस सत्य के आधार पर यह सेवा है, सहज सेवा है। संकल्प है तो यह है कि मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कोई अंग में दुर्बल, पिछड़ा, नीचा नहीं रहने दूंगा। वो मेरे जैसा ही है। कार्य के बंटवारे में उसका मेरा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम समान हैं। मेरा कार्य जितना महत्वपूर्ण और उच्च अवस्था का है, वैसा उसका भी काम उतना ही उच्च, उतना ही महत्वपूर्ण है। श्रम की प्रतिष्ठा सर्वत्र है और कोई भेद नहीं। धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। महाराज जी ने जो कहा है ना, एक एक बात बहुत स्पष्ट कही है उन्होंने। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं, तालियां तो आप बजा रहे थे, लेकिन जो कहा है वो एक एक बात सत्य है।
और उसका विचार करके उसके अनुसार ही आज ना कल हमको चलना ही पड़ेगा। हम प्रयास कर रहे हैं आज ही वो हो जाए, क्योंकि वही सब स्वस्थ समाज का लक्ष्य है। सेवा स्वस्थ समाज को बनाती है, लेकिन स्वस्थ समाज को बनाने के लिए वो पहले हमको स्वस्थ करती है। सेवा करते हैं तो लगता है हम कुछ कर रहे हैं, किसी का भला होते हुए देखता है तो मन में थोड़ा सा तो आता ही है, मैंने किया तो देखो कितना अच्छा हो गया। अच्छा हो गया ये तो ठीक ही है, होना भी चाहिए, उसका आनंद भी है। मैंने किया इसका विशेष आनंद रहता है। मैंने भी किया, थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। लेकिन जब सेवा करते रहते हैं ना, तो ऐसी अनुभूति देता है, जिसकी सेवा करते वही देता है, कि हमारा वो अहंकार चूर चूर हो जाता है। एक छात्रावास चल रहा है, वनवासी लोगों का छात्रावास। वहां पर एक जंगल में, गांव में रहने वाला एक वनवासी बालक आ गया। वो केवल अपना हस्ताक्षर कर सकता था और उसको अक्षर ज्ञान नहीं था। और घर में थोड़ी बहुत खेती थी, परिवार में उसकी बूढ़ी माँ थी, वो था, और कोई था नहीं। थोड़ी सी जमीन थी लेकिन उसमें चल जाता था। लेकिन है, परंतु कभी कुछ लाना है, नमक लाना है वगैरह, तो पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। उसके लिए क्या नौकरी मिलने वाली है। वो आया, उसके परिचित छात्रावास में एक बालक पढ़ रहा था, उसके परिचय से छात्रावास नहीं, लेकिन मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ झाड़ू लगाना पड़ता है, यहाँ पानी भरना पड़ता है कुएं से, यहाँ भोजन बनाना पड़ता है। आप ये काम मुझे दो, मुझे वेतन दो, मैं ये काम करूंगा। घर में हमारी माता जी है, बूढ़ी है लेकिन थकी नहीं है, तो हमारी छोटी सी जमीन है, आधा एकड़ होगी, वो देख लेगी। उसको मैं पैसे भेजते रहूंगा और कुछ बचत भी करूंगा, तो आड़े वक्त में आधार के लिए हो जाएगा। तो हमारे छात्रावास अधीक्षक ने कहा कि देखो भाई, हम भी लोगों से मांगकर सेवा करने वाले लोग हैं, तो हमको देने के लिए हमारे पास ज़्यादा नहीं। तुमको तो कोई नौकरी छोटी भी मिल जाए, 100-200 रुपया कुछ महीना ऐसे मिल जाए, हम यहाँ 30 रुपये से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा नौकरी मुझे मिल भी नहीं सकती, तो आप वही दे दो मुझे। ऐसा करो 4 महीने का एक साथ दो। और वो रह गया। तो ठीक है। बीच में एक बार हमारे विभाग प्रचारक जी आए, तो वो थे वहाँ 2-3 दिन। तो इसने परिचय करा लिया, पूछा कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया विभाग केंद्र का नाम। तो बोले अच्छा, शहर से। आप कितने पढ़े हैं, तो तुम कितने पढ़े हो। तो उसने कहा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं तो, अब पढ़ा नहीं है उसको क्या बताना, डिग्री भी क्या समझ में आएगी। उन्होंने कहा मैं 22वीं पढ़ा हूँ, 22वीं, क्योंकि वो MCOM LLB है। तो ठीक है, 22वीं। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, 22वीं पढ़े तो आप बहुत पैसा कमाते होंगे। तो उन्होंने कहा पैसा नहीं कमाता, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा, तो इस काम के कितने मिलते हैं आप। उन्होंने कहा भाई मैं प्रचारक हूँ, पैसे वैसे लेता नहीं हूँ। तो आपका घर कैसे चलता है। तो मेरा घर नहीं है, माता पिता वगैरह है, भाई है, उनकी घर गृहस्थी, मैंने विवाह ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये काम करना है इसलिए। ये काम क्यों कर रहे हैं आप बिना कुछ पैसे के। तो कहा देखो ये अपना समाज है, उसके लिए काम कर रहे हैं। उस प्रचारक ने मुझे बताया कि ऐसा उसको बताया, तो वो सोचने लगा, तो मुझे बड़ा आनंद लगा कि कहीं ना कहीं अपने त्याग की कोई कदर है। और मैं ऐसा करता हूँ तो लोग सोचते हैं मेरे जीवन को देखकर, ये बहुत अच्छी बात है। ये थोड़ा सा मन में आ गया उनके। दूसरे दिन ये बालक छात्रावास अधीक्षक के पास गया और उनको कहा कि वो मेरा पैसा जो है, तो कहा देखो 2 महीने हुए, 60 रुपये अब तुम ले लो। छात्रावास अधीक्षक ने समझा, उब गया, ये 30 रुपये में क्या करेगा, छोड़ना चाहता है। तो उन्होंने 60 रुपये ले लो और जाओ। उसने नहीं, मैं जाने वाला नहीं हूँ,
मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। तो उसको लगा ये गुस्सा हो गया, तो मैंने पहले ही बताया था 30 रुपया देंगे महीने का।